महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना से 105 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1897 हो चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य में एक दिन में कोरोना के 2190 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 56,948 हो गई है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 34,018 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि राज्य में कोरोना के अब तक 17,918 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच असम के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी दुगनी कर दी। वहां हुई भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम के कामरूप में हुआ, जहां कई मकानों को नुकसान पहुंचाने के बाद बाढ़ के पानी ने पुलिस थाने को भी अपनी चपेट में ले लिया। पानी के तेज बहाव में वो रास्ता भी नहीं टिक पाया जिसका इस्तेमाल इलाके के लोग बाजार जाने के लिए करते थे। इलाके की कई सड़कें भी पानी में डूबी नजर आईं और जरूरी काम की वजह से घरों से निकले लोग उसी पानी से गुजरते दिखे। कामरूप के अलावा ग्वालपारा में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। वहां आई बाढ़ की वजह से कई कच्चे मकान टूट गए। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को घुटनों के ऊपर तक डूबकर रास्ता पार करना पड़ा। लोगों के घर में इतना तक पानी घुस गया जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों के अलावा बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में भी घुस गया, जिस वजह से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत फसल खेतों में बची उसे कुछ किसान वहां से काट कर ले आए। पटना में ललित भवन के पास एक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर पुल बनाने का काम चल रहा था। बताया गया कि बच्चे वहां खेल रहे थे और स्लैब बच्चों के ऊपर गिर पड़ा। जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और एक मशीन की मदद से स्लैब को हटाया गया। वहीं हादसे के विरोध में लोगों ने कुछ देर के लिए बेली रोड सड़क को जाम कर दिया और फिर पत्थरबाजी भी की। लोगों ने कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। वहीं राज्य सरकार ने हादसे में मरने वाले बच्चों के परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सर देखिए, जो यहाँ पर पत्थर था, यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते सब अपने बच्चे में खेल रहे थे और बच्चे इधर बैठे हुए थे। वो जो पत्थर थे, इधर जो बच्चे 3 गो आए ना, वो पत्थर नीचे उसके बच्चे के ऊपर नीचे गिर गए। पत्थर तीनों बच्चा उसके नीचे चपा गया। बच्चे दब गए थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, सड़क किनारे बोल्डर रखा हुआ था, स्लैब है, उसमें तीनों को रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके बाद उनको इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई वांछित होगा हम लोग करेंगे। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद शहर में 800 बिस्तरों वाला क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम तेज कर दिया गया। राज्य में कोरोना वायरस के 54,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अकेले मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच चुका है। और यही वजह रही कि शहर में कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई के दहिसर इलाके में 800 बिस्तरों का क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम तेज कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, इसके लिए वहां कुछ मजदूर काम करते दिखाई दिए। क्वारंटीन सेंटर बनाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे के भारी भरकम एंगलों को रखने के लिए वहां एक क्रेन भी खड़ी नजर आई। क्वारंटाइन सेंटर लगातार बनाए जाने की व्यवस्था जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दहिसर चकनाके के पास और ये देखिए, MRCL की तरफ से इस 800 बेड का क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर BMC कमिश्नर इकबाल चहल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए BMC पूरी तरह तैयार है और शहर में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से 40,000 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। आज हमारे पास 40,000 बेड्स की व्यवस्था हो चुकी है और आने वाले 31 फ्राइडे सैटरडे तक 44,000 की हमारी व्यवस्था हो जाएगी।